नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के दंगों को लेकर विपक्ष को खरी खरी सुनाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 से लेकर अब तक संभल में 209 हिंदुओं को मार दिया गया, लेकिन किसी ने दो शब्द नहीं कहे। हाल में 4 लोग मारे गए तो आंसू बहाने लगे। उन्होंने कहा कि संभल में 184 हिंदुओं को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। 1978 से मंदिर को खोलने नहीं दिया गया, 22 कुओं को बंद किया गया। अपनी आक्रामक शैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि मुस्लिम समुदाय का जुलूस हिंदू मोहल्ले और मंदिर के सामने से निकल सकता है, लेकिन हिंदू की शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती। योगी ने याद दिलाया कि बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या घर के अंदर हुई थी, सड़क पर नहीं। योगी ने कहा कि बाबरनामा में लिखा है मंदिर तोड़ने के बारे में। योगी ने विधानसभा में एक बार फिर दोहराया कि ना बटेंगे ना कटेंगे और सदन को बताया कि बाबा अंबेडकर मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और समाजवादी से शब्द नहीं थे, ये सब बाद में डाले गए। सीएम योगी ने दंगों का हिसाब देते हुए बताया कि 2012 से 2017 के बीच 815 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। योगी के भाषण से कुंडा से विधायक राजा भैया ने भी सहमति जताई और कहा कि संभल में सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ है। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की नृशंस हत्या की गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के संग्राम सिंह ने पीडीए का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री लोगों को काट रहे हैं। इस पर योगी ने कुंदरकी के हार का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर देसी और विदेशी मुसलमान की आपस में भिड़ंत हो रही है। वहां के पठान, शेख सब कह रहे हैं हमारे पूर्वज भी हिंदू हैं। योगी के भाषण से स्पष्ट समझ आ रहा था कि अब कोई भी बात घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि बिना लाग लपेटे सीधी कही जाएगी और इन सीधी बातों का ताल्लुक आने वाले विधानसभा चुनाव से भी है। योगी की आक्रामकता में भविष्य की राजनीति का स्पष्ट संकेत मिल रहा है। क्या योगी 2027 के चुनाव का माहौल बनाने में जुटे हुए हैं और विपक्ष की प्रलोभन से भरी हुई राजनीति के समक्ष योगी का आक्रामक हिंदुत्व कितना कामयाब होगा? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी चर्चा। पहले कुछ बयान और प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं, आइए। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। देखिए, वहाँ पर एक जुडिशियल कमीशन गठित हुआ है, एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी उसमें उस रिपोर्ट में आएगा वो पूरी तरह से उस पर जांच पड़ताल के बाद आएगा। आने दीजिए रिपोर्ट, फिर उस पर चर्चा कीजिए। ये मंदिर मिला है, कोई पुरातत्व वेत्ता तो खोद के निकाले नहीं है। पुराना मकान था, पहले जो लोग रहते थे तो अपने मकान के सामने एक छोटा मंदिर बनाते थे। वो लोग चले गए थे, वही मंदिर है, वही है, कोई खोज के निकाल के लाए हैं, वो तो मंदिर था ही। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सदन में संबोधित कर रहे थे तो किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं, सीधी खरी खरी उन्होंने हर बात का जवाब दिया। चारों खाने चित। संभल की बात को लेकर प्रस्ताव जो रखा गया है, नोटिस दिया गया, उसमें मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे थे और इस बीच उन्होंने सीधे तौर पर कहा ये पत्थरबाज बचेंगे नहीं और इस तरह की घटना जो भी करेगा आगे उसको अंजाम भुगतना होगा। और भी कई मसलों पर उन्होंने अपनी बात रखी और इसी पर प्रतिक्रियाएं भी आप सुन रहे थे। आइए मिलियन मेहमानों से जिनसे हम चर्चा करेंगे। पल्लवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगी, वाचस्पति जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, शौर्य सिंह जी हमारे साथ सपा से जुड़ रहे हैं, नीरज महिरे साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। नीरज सर, आपका सभी का वेलकम करती हूँ। हमारे साथ जल्द ही वाचस्पति जी भी जुड़ेंगे। नीरज सर, सबसे पहले आज जो संबोधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, सीधे तौर पर खरी खरी, ना इफ एंड बट, ना दिस एंड दैट, सीधा उन्होंने जो कहना था क्लियर लाइनों में कहा और विपक्ष को सीधे तौर पर यह भी बताने की कोशिश की कि पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। कानून व्यवस्था की भी बात उन्होंने की और जिक्र किया 1947 से लेकर अभी तक संभल की क्या स्थिति रही थी, वहां पर कितने हिंदुओं की हत्या हुई थी। और उसके बाद आज की जब चर्चा होती है तो वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि क्यों आखिर किसी ऐसे जगह से जुलूस नहीं निकाला जा सकता हिंदुओं का जहां मुस्लिम आबादी रहती हो। बाकी जो मुस्लिमों के जुलूस हैं, मुस्लिमों के
जो भी त्योहार हैं उन पर हिंदू आराम से स्वीकार करता है। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने शब्दों में कही, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी हो रहा है। विपक्ष की तरफ से तो ये भी टिप्पणियां आ रही है, बाकी सारे मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई और संबल के मुद्दे पर सदन में मोदी जी कहते हुए नजर आए। आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो उनकी आक्रामक शैली थी? वैसे तो पहली बार नहीं है, लेकिन अब हम देख रहे हैं इस वक्त जब उन्होंने सदन में संबोधित किया तो काफी आक्रामकता दिखाई दे रही थी उनके अंदर। निश्चित रूप से पारुल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो आज का रवैया था बहुत आक्रामक था सदन में, निश्चित रूप से। और उन्होंने जो बातें कही, हमारा मानना है कि हम सारी बातें उनकी सही मानते हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि जो आप कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में ये होता था, अब ये हो रहा, आपको इसीलिए जनता ने जनादेश दिया, सत्ता नशीन किया है कि आप पिछली सरकारों में जो दंगे होते थे वो आप रोक पाएंगे, तभी जनता ने आपको चुना है, निश्चित रूप से। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पारुल जी, जवाबदेही किसकी है? अगर वहां अधिकारी गए और अधिकारियों के साथ जो लोग भीड़ गई, वो भीड़ क्यों गई, क्यों वहां नारेबाजी हो रही थी? तो मेरा केवल कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार किसको मानते हैं? जनता ने पत्थरबाजी की, ठीक, उनके खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम में या पूरे आयोजन में अधिकारियों की भी जिम्मेदारी ठहराए मुख्यमंत्री। अधिकारियों की भी जिम्मेदारी, भाई जिले में कानून व्यवस्था का काम करने का जिम्मेदारी किसकी है? जिला अधिकारी की, एसएसपी की। उनकी भी जिम्मेदारी तय हो, उनकी जवाबदेही तय हो कि वो क्या कर रहे थे जब वहां लोग गए दोबारा से सर्वेक्षण करने के लिए। तो जो अधिकारी वहां नारेबाजी आम आदमी लोग कर रहे थे, उनके खिलाफ वो क्यों गए वहां, क्यों नारेबाजी कर रहे थे? अदालत के आदेश पे कार्रवाई हो रही थी, होने दी जाती थी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अधिकारियों की जवाबदेही भी मुख्यमंत्री तय करें। और सत्ता मुख्यमंत्री अकेले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो इस समय 25 करोड़ या जनता के इसलिए मैं मुख्यमंत्री थोड़ा हैं, सा उनको सभी आपको बीच में टोक रही हूँ, क्योंकि जब सदन में वो संबोधित करे थे तो इस बारे पर भी उन्होंने कहा कि अगर हम आपको कहें कि अल्लाह अकबर आप बोलना बंद कर दीजिए, आप नहीं कहें तो आपको कैसा लगेगा? तो जय श्री राम को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी कट जाएगी, जय श्री राम, राधे राधे, इन सारे नामों को लेते लेते ये भी जिक्र उन्होंने किया है कि क्यों नहीं कहना चाहिए जय श्री राम, किसको आपत्ति? ऐसी बातें वो कहते हुए नजर आए। देखिए, भारत में सारे धर्म इकट्ठे रहते हैं, धर्म के लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, तीज त्योहार और सारे लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये देखना पड़ेगा कि वो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के। तो सारे लोगों को देखते, उनका कहना अपनी जगह ठीक है, मैंने पहले ही कहा आपको, किसी को जय श्री राम कहने से आप नहीं रोक सकते, किसी को अल्लाह अकबर कहने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हिंदुस्तान की सभ्यता ये कहती है कि जैसा हमारा देश है वैसा दुनिया में कोई देश नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि अधिकारियों की भी पारुल जी जवाबदेही तय हो। और सत्ता में आप इसीलिए आए हैं कि दंगे, फसाद, अपराध, इन पर रोक लगे। जनता ने आपको चुना है, जनादेश आपको मिला है, तो आप उसको भी देखिए, अधिकारियों की भी जवाबदेही तय हो। जी पारुल जी। बिल्कुल, लेकिन इस आक्रामक शैली के पीछे क्या है? क्या 2027 से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है पल्लवी जी, या फिर वाकई संभल मामले में इतना जरूरी हो चला था इस आक्रामकता के साथ मुख्यमंत्री का जवाब देना, क्योंकि मुद्दा बहुत ज्यादा उछल रहा था? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस मुद्दे को उछाला जा रहा था अभी पिछले दिनों में आपने देखा कि प्रशासन ने, क्योंकि दंगे हुए थे, हिंसा हुई थी, तो उसके बाद प्रशासन ने एक फैसला लिया कि 10 दिसंबर तक कोई आएगा नहीं और हमें जांच जो है निष्पक्ष रूप से हो, क्योंकि एक आयोग का गठन हुआ था और न्यायिक जांच एक निष्पक्ष रूप से हो। इसके लिए ऐसा भी नहीं कि लोकल जो वहाँ के प्रशासन था उसमें से लोग लिए गए थे। एक वरिष्ठ न्यायाधीश थे जो रिटायर्ड थे, उनकी अध्यक्षता में प्रॉपर बनाया गया था आयोग। तो उसको जो है सुनिश्चित करने के लिए कि जांच जो है वो पूरी तरीके से हो, किसी भी तरीके की छेड़छाड़ ना हो। यदि सबूत हैं, जिस तरीके से धीरे धीरे उसमें सबूत निकल के आ रहे थे, घटनास्थल पे जो चीज़ें मिली, ये सारी चीज़ों से छेड़छाड़ ना हो, इसलिए प्रशासन ने ये फैसला लिया था। पर उसके बाद फिर जिस तरीके से विपक्ष ने शुरू किया कि हमको जाना है वहाँ पे, पहले समाजवादी पार्टी ने, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, तो ये सारी चीजें बहुत दिनों से ये मुद्दा चला आ रहा है, ड्रैग होता चला। हिंदुत्व का नारा इस पुरजोर तरीके से आप लोग बुलंद कर रहे हैं कि बाकी देश में बाकी जातियों के लोग भी रहते हैं, उनके बारे में भी मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, ये नीरज जी कहते हुए नजर आए। अभी उन्होंने ये बात कही। पारुल जी, हिंदुत्व का नारा, यदि मैं हिंदुत्व में विश्वास रखती हूँ और यदि मैं जय श्री राम बोल रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? ये तो नहीं बोला गया ना कि किसी और यदि धर्म को मानने वाले हैं वो अपने धार्मिक या फिर आप जो भी नारा लगाना चाहते हैं वो ना लगाएं, ये तो कहीं बात की नहीं।
माननीय योगी जी ने भी बैलेंसिंग नहीं बात दिख रही ना नहीं बोली। इसमें, बैलेंसिंग नहीं दिख रही। क्या आपके लिए दूसरे पक्ष का वोट कीमती नहीं है? ये आप लोग सवाल नहीं, विपक्ष से बिल्कुल पूछते हैं। गलत, बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी बात नहीं करती है। ऐसी यदि बहुत सारे प्रवक्ताओं को तो मैंने बिल्कुल बाकायदा टीवी पे कहते हुए सुना है कि हमें ब्राह्मण और ठाकुरों के वोट नहीं चाहिए। इस तरह के जो वक्तव्य है वो खुलेआम मैंने टीवी पे सुना है, और ये भी किसी किसी नेता के द्वारा नहीं, बाकायदा प्रवक्ता के द्वारा। चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो सर्वधर्म की हमेशा से बात करती है। चाहे कोई योजना लेके आती है, कुछ भी लेके आती है, ये नहीं बोलती कि ये बहुसंख्यक के लिए है, अल्पसंख्यक के लिए है, ये हिंदुओं के लिए है, मुस्लिमों के लिए, ऐसी कोई बात नहीं करती है। आपने उस चीज को तोल दी है। जाति की बात करें, धर्म की बात करें, हमेशा आप हर चीज में डालते हैं उस चीज को। तो ये सीधे बताया जा रहा है। देखिए दंगा, आप इसकी बात कर रहे हैं, अरे हर चीज को आप एक कॉमन उस पे देखिए। आप उसको जैसे कहते हैं ना, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पूरी तरीके से कोशिश है, अब आपस में ही कांग्रेस पार्टी और एक समाजवादी जो लाइन उन्होंने कही कि कौन आगे बढ़ जाए। अब सभी एक होंगे, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात अब नहीं करनी चाहिए, ये बात कहने के पीछे क्या मकसद? देखिए, मैंने जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक नहीं करती, वो सर्वधर्म सबकी बात करती है, सबका साथ सबका विकास, हमेशा यही बात करती है। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप कुंदरकी की जीत को भी ले सकते हैं, जहां पे ये नहीं देखा गया, हर धर्म के लोग ने, हर जाति के लोगों ने वोट दिया है, और अच्छी मात्रा में वोट दिया, जिसकी वजह से जीत हुई, बहुत बड़े अंतर के साथ जीत हुई। ठीक है। तो कहाँ से ये बात आ गई? उनको भी चीजें समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी यदि कार्य कर रही तो सबके लिए कार्य कर रही है, ये लेके देख के नहीं कार्य कर रही है कि हम इनके लिए कर रहे हैं या उनके लिए कर रहे हैं, या किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रही कि हम पीडीए के लिए, पीडीए के बारे में सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोल रहे थे तो सीधे तौर पर ऐसा लगा कि नारे से लेकर जुलूस तक सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए और जो पत्थरबाज है उनको चेतावनी देने की कोशिश की। और इसके अलावा जब वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं और आपकी आवाज संभल के मामले में उठना सदन में, और बाकी मुद्दों के बारे में सदन से बाहर, डोर के बाहर उठना तख्तियां लेकर, ये भी तो दिखाता है ना मैम कि डबल स्टैंडर्ड है। शौर्या जी। जी, देखिए, अब कटोगे और बटोगे के बाद आज जिस तरीके से आज उन्होंने रौद्र रूप अपना संसद में दिखाया है, उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये सामने आता है कि क्या हमारा जो ये प्रदेश है सुरक्षित हाथों में है? सुरक्षित हमारी जनता कैसे सुरक्षित फील कर सकती है? क्योंकि जिस तरीके से हमने आए कुछ दिनों में पुलिस प्रशासन के हाथों में सारा पावर, सारा एजेंडा लेते हुए देखा है। और चूंकि योगी आदित्यनाथ जी वो एक पर्टिकुलर धर्म से वो आते हैं, और आपके हाथों में इतनी गंभीर जिम्मेदारी है, सारी जात बिरादरी उसमें आती है, एक छत के नीचे सब रहते हैं। और आप अगर जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उस नारे में कोई गलती नहीं है, लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता की बात आप करते हैं या नहीं, वो तो कह रही है सारी चीजें तो बाद में संविधान में डाली गई, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों का जो हम देखते हैं संविधान में होना है, इसको लेकर वो कह रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, ये बाद में ऐड ऑन किए गए। तो मुझे लगता है इसके पक्ष में वो नहीं बात कर रहे हैं। आज ऐड ऑन की बात हो या पहले जो संविधान में लिखा गया, संविधान को किस तरीके से तार तार आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये बिल्कुल सामने है। आज जो उपचुनाव हुए हैं उसमें संविधान को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी लेकर चुनाव कराया है, कोई आगे जो है एग्जाम्पल नहीं सेट हो सकता है। दूसरी चीज, आज हम बात करते हैं जो योगी आदित्यनाथ की, तो योगी जी जो हैं वो एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने हमेशा पर्टिकुलर धर्म क्या होता है, क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हैं? पर्टिकुलर धर्म क्या होता है? पर्टिकुलर धर्म बिल्कुल होता है, आप भगवा धारण करके आप एक संत महात्मा के वेश में आपका वो एक आपको एक उस कुर्सी पे बैठाया गया जहाँ पे सारे वो आपका दायित्व बनता है। जिस हिसाब से संसद में आप इतना क्रूर तरीके से आप बात करते हैं और सीधे सीधे आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं, कटो बटो की बात करते हैं, तो जय श्री हटा दिए। सबसे पहली बात, जिनके नाम पे सारी रामायण चली, जिनके नाम पे सारा चीज धर्म हुआ, आपने सीता मैया को हटा दिया और श्री राम का नारा दे दिया। तो सबसे तो पहले गलतफहमी आपने हिंदुओं में लाई। तो अगर
हिंदू हमारे जो हैं वो अगर बैठ करके सवाल पूछने लगे और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा को एक एक करके अगर देखने लगे तो उनको वाकई में सही मायनों में समझ में आ जाएगा कि आज हमारे साथ कितनी दोगली राजनीति हो रही है। आज हमारे करके हमारे जय श्री राम की बात कहाँ से शुरू हुई? और बहराइच का जिक्र हुआ और संभल का जिक्र हुआ, जहां पर नारे लगाए जा रहे थे, जुलूस निकल रहा था, वहां पर वो अपने धर्म के नारे लगा रहे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि क्या उत्तेजक करने वाले, अगर जय श्री राम उत्तेजक लगता है आपको या उत्तेजना लोगों को लगता है कि ये इस तरह के कोई शब्द हैं, तो इससे तकलीफ क्या होनी चाहिए किसी को? वो हिंदू धर्म के लोग नहीं कह रहे मुस्लिम धर्म से कि आप अल्लाह अकबर नहीं कहिए, ये उन्होंने सदन में कहा। और फिर उसके बाद जो आप लोगों का संभल में जो पत्थरबाज हैं उनकी अरेस्टिंग पर जो प्रेम दिखा, उसको भी लेकर उन्होंने टारगेट किया। जी आप एक बात बताइए, आप संभल में इतना बड़ा कांड हुआ, संभल में आपके वकील, आपके पुलिसकर्मी वहां जाते हैं और वहां जाने के बाद श्री राम का नारा लगा करके वहां एंटर करते हैं या वहां से निकलते हैं, ठीक? आपको जब पता है कि आप इतना सेंसिटिव मुद्दे पे आप एक कार्रवाई कर रहे हैं, आपको ये सारी चीजें क्या भड़काऊ नहीं दिखती हैं? आपको ये नहीं दिखता कि हम दो धर्मों के बीच में बात कर रहे हैं, दो धर्मों के बीच में हम काम कर रहे हैं? बिल्कुल इसलिए सहमत नहीं हूँ कि इस बात से बिल्कुल इसलिए सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक भी सहमत नहीं होंगे कि अगर हमारे सामने, आपके सामने अगर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा या वो अपने धर्म के नारे लगाएंगे, तो इसमें अगर उसी सेंसिटिव स्पेस पर या ऐसी जगह पर जहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं किसी क्षेत्र में, तो वहां पर दंगे हो जाएंगे, वहां पर इस तरह का फसाद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने वो बातें वो नारे लगाए जो हिंदू बहुल क्षेत्र में नहीं लगाने चाहिए। ये कैसे सही हो सकता है? लेकिन अगर वहां पे इतना सेंसिटिव कोई मुद्दा अगर वहां हो रहा है, जहाँ पे एक मस्जिद है, आप खुद इस चीज को सोचिए, अगर कोई एक मंदिर है और उस मंदिर पे अगर आज हम क्वेश्चनिंग करते हैं और भगवान का वहां पे, वो कहते हैं आपका डबल स्टैंडर्ड तब दिखता है जब उसी संबल में पिछले समय पर, यानी आपकी सरकारों के समय पर 1947 से लेकर कई सालों तक जो हत्याएं होती रही हिंदुओं की, 209 आंकड़ा, 184 कहीं दिया जा रहा है, 209 कहीं दिया जा रहा है, ये जो आंकड़ा है, इस पर कभी आप लोगों ने कभी संवेदना नहीं व्यक्त की, कभी आपकी श्रद्धांजलि या कैंडल मार्च नहीं निकले, इस पर क्या कहें? वॉइस ब्रेक हो रही है मैडम की। प्रदेश की सुरक्षा योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है, तो पिछले सवाल पे जो भी भाई सवाल वो उठाते हैं या जो भी पिछले आप आज की जो वॉइस ब्रेक हो रही है मैडम आपकी, मतलब कि आप पिछली स्थिति और आज की स्थिति कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब जो पहले टाइम था, मतलब सिचुएशन आज भी वही है, कि वर्स्ट है, ठीक है? तो हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? आज भी हम धर्म के मामले में अगर वो आज कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपका ये कहना है, वो ये भी कहते हैं कि पिछले दिनों जब आपकी सरकारें रही, तब हिंदुओं की जब हत्या हुई, तब आप लोगों ने क्यों नहीं इस तरह से कोई सदन में प्रस्ताव दिया चर्चा का या श्रद्धांजलि दी? ये उनकी तरफ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। हालांकि आप लोग ये कह रहे हैं कि आपकी परिस्थिति, यानी आप ये मानती है कि आपकी सरकारों के समय स्थितियां ठीक नहीं रही, आप लोग कानून व्यवस्था नहीं चला पाए, आपके समय पर दंगे होते हैं, ये आप मान रही है ना? आपके हाथ में धर्म है, आपके हाथ में सिर्फ धर्म है या बच्चों एजुकेशन या विमेन सेफ्टी, या आप बात कर लीजिए बच्चों के पोषण की, या आप बात कर लीजिए और बाकी था ना मैडम, यही तो दिक्कत है कि आप सदन में जब होते हैं, जब जनता के मुद्दों को उठाना होता है, तब आप संभल ले जाते हैं, बाहर तख्तियां लेके किसान महिला सुरक्षा अपराध करते हैं। तो ये इसीलिए मैंने शुरुआती सवाल पूछा था कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? ठीक है, अब लौट रही हूँ। नीरज जी हमारे साथ है, मैं बहुत देर आप ही के साथ चर्चा कर रही थी, अब मैं बाकी समय भी अपने मेहमानों को दे दूं। नीरज जी, जब आपको जनता के मुद्दों की चिंता है, जहां गलत हुआ, पत्थरबाजी हुई, वो वीडियो फुटेज सभी ने देखे और जांच हुई है, मुख्यमंत्री ये भी कहते हुए नजर आए कि किसी को बगैर सबूत के अरेस्ट नहीं किया गया, यानी हर एक शख्स जिसने पत्थरबाजी की है उसका वीडियो है, उसका फुटेज है, तब जाके उन पर कार्रवाई हुई है। तो जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को होने दीजिए। अगर आप जनता के मुद्दों को लेकर सदन में जा रहे हैं तो जनता के मुद्दों पर बात कीजिए। संभल का मुद्दा भी जरूरी था, लेकिन संभल के मुद्दे पर प्रस्ताव देना और बाकी मुद्दों को पीछे छोड़ देना, चाहे वो पांडे जी हो, माता प्रसाद पांडे जी, उसके अलावा अखिलेश जी हो, चाहे डिंपल जी हो, सभी इसी बात पर बात कर रहे हैं। देखिए पारुल जी, इस पूरे मामले को राजनीतिकरण जो होता है ना, वो समाजवादी पार्टी ने किया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पत्थरबाजी किस पे कर रहे थे? अदालत के आदेश पे पत्थरबाजी कर रहे थे आप। सरकार किसी की हो पारुल जी, कानून व्यवस्था का हर प्रदेश में इकबाल बुलंद रहना चाहिए। बिल्कुल रहना कानून
की रखवाली के लिए ही वहां अधिकारियों को भेजा गया था और आप उन पे पत्थरबाजी कर रहे। ये तालिबान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, ये भारत है। यहाँ तालिबानी सिस्टम नहीं चलेगा। आप पत्थरबाजी करके न्याय मांगेंगे? ये कौन सा कानून है? यहाँ हिंदुस्तान के यहाँ संविधान में नहीं लिखा कि पत्थरबाजी मार के आप अपना हक मांग सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से आपको उस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। बाद में भी आप न्यायालय गए, न्यायालय का सहारा लेते, न्यायालय के आदेश पे कार्रवाई हुई। अब न्यायालय ने आदेश दे दिया ना कि पूरे देश में कोई अदालत सुनेगी नहीं किसी मंदिर मस्जिद के मामले को, तो पहले ही आपको न्यायालय का सहारा लेना चाहिए। इस तरह की आप पत्थरबाजी किस पे कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से सरकार का इकबाल बुलंद रहना चाहिए कानून का। पत्थरबाजों के साथ खड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप विकल्पित हैं, ये सीधे तौर पर बिल्कुल संदेश जाता है। निश्चित रूप से पारुल जी, सरकार के पास सारे सबूत हैं, सारे फोटो अखबारों में, वीडियो सारे वायरल हो रहे हैं। बाकायदा पत्थरबाजी करते हुए ईट पत्थर उठा नहीं, पत्थर कहाँ से आगे? पत्थर कोई 5 मिनट में तो आ नहीं गए, पहले से तैयारी थी। इसका मतलब आप प्री प्लान थे वहां से। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सरकार कार्रवाई करे। निकलना, ट्रॉलियों की ट्रॉलियां निकलना, इस पर भी तो जवाब देना होगा कि ये किसने इकट्ठे करवाए। नीरज जी, आपकी बातें मुझे इसलिए भी बहुत पसंद आती हैं कि आप दोनों ही पक्ष के बारे में बात करते, दोनों के ही कान का बराबरी से खींचते हैं। और अब मैं पल्लवी जी आपके पास जा रही हूँ कि अगर ये सारी चीजें थी और इस घटना को लेकर बातचीत हो रही है, तो ये मुद्दा अगर सियासतदान अपनी तरफ से उठा रहे हैं, विपक्ष अपनी तरफ से उठा रहे हैं, बराबरी से इसमें राजनीति दिख रही है, इसलिए भी इसको जवाब देने के लिए जरूरी समझा जा रहा है। कई मुद्दों पर तो जवाब भी नहीं मिलते, विपक्ष भी कहता रहता है इस मुद्दे पर हमसे बात नहीं की, इस मुद्दे पर नहीं हुआ चर्चा, डिस्कशन नहीं हुआ। दिल्ली में सदन में तो यही बातें उठ रही हैं कि इस पर बात नहीं, उस पर बात नहीं। पल्लवी जी, संबल मुद्दे की यदि बात की जाए तो ठीक है, बहुत दिनों से ये मुद्दा उठाया जा रहा था, माइलेज दिख रहा है ना इसमें। जी, माननीय योगी जी ने आज स्पष्ट रूप से सदन में विधानसभा का सत्र था जिसमें अच्छे से उसका आंसर दिया है। तो ये क्यों कहा जा रहा है उनका उग्र रूप दिखा? ये उन्होंने तो बिल्कुल सही स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी है। बाकायदा पत्थर इकट्ठा किए गए थे घरों में, सारे सबूत मिले और साफ साफ माननीय योगी जी ने ये भी बोला है कि जो निर्दोष है उसको कुछ भी नहीं होगा। क्लियर ये चीज बोली है। तो इस चीज पे विपक्ष को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि ठीक है, इसके अलावा भाई आप किसी क्षेत्र से आते हैं, आप यहाँ पे विधानसभा में आ रहे हैं, अपने क्षेत्र के आप विधायक हैं, आप आइए, वहां के जो मुद्दे हैं, वहां की जो समस्याएं हैं, उसके लिए आप डिस्कशन कीजिए। हमेशा संसद की बात कीजिए या विधानसभा की बात कीजिए, हर समय सदन नहीं चलता है। तो जो भी शीतकालीन सत्र है या जो भी आपको समय मिल रहा है उसमें आप बेसिक मुद्दों पे आओ, आप हंगामा करके मुद्दे को काफी बूस्ट मिल रहा है कि मंदिर की खोज हो जाना, फिर कुएं में देवी देवताओं के खंडित मूर्तियों का बरामद होना, इस मुद्दे को भी काफी बूस्ट मिल रहा है। ये भी आपको लगता है कि जरूरी है? देखिए, हिंदुत्व एक विरासत है और यदि उसके बारे में चीजें पता चल रही हैं, अगर देखिए भारत में बिल्कुल सही बात है, आपने जो जिसने भी किया, मुगल यहाँ पे आए, अगर मुगलों ने भी यहाँ पे आके चोरी छिपे यहाँ पे मंदिरों को, मस्जिदों को, बाबरनामा का भी जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी ने। जी, उसमें उसका भी जिक्र करते हुए कहा कि बाबरनामा में लिखा है मंदिर तोड़ो, या मंदिरों को बंद करके रखा, तो बिल्कुल हमारा अधिकार बनता है कि हम जाने कहाँ पे है। ठीक है, शौर्य जी से जवाब ले लेती हूँ आप की बातों का। जी, आपने शौर्य जी शुरुआती दौर में ये भी कहा था कि वो बिल्कुल जो आपने कहा कि धर्म को लेकर बात की कि वो संत हैं और वो सियासत संभाल रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि कोई संत है, कोई अगर इस तरह से अगर कोई किसी जगह पर पूजा कर रहा है, कुछ भी इस तरह की शैली अपना रहा है, तो वो राजनीति नहीं कर सकता है, सत्ता का सिंहासन नहीं संभाल सकता है कि वो संत हैं। मैं खुद भी ठाकुर हूँ, तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ और मैं उनका बहुत आदर और सम्मान भी करती हूँ। लेकिन जहां तक मैं बात कह रही हूँ, मैं यही बात आपसे कह रही हूँ कि आप भले एक संत महात्मा के वेश में हैं, लेकिन आपके हाथ में उत्तर प्रदेश की सारी जनता, जो जितनी भी जात बिरादरी, अल्पसंख्यक हो गए, पिछड़ा हो गए, दलित हो गए, वो सब आपकी जिम्मेदारी, वो सब आपके दोनों हाथों के एक तराजू पे जिसपे हम रखते हैं, तो आप एक पलड़े पे खाली बैठा करके उस तरीके से नहीं जोक सकते। आपको सबको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है। और आज संभल में जो आपने अभी जिस तरीके से एक पॉइंट उठाया कि मतलब वहां पे मूर्तियां निकल रही हैं, पुलिस अचानक से जाती है, मंदिर में से मूर्तियां निकल जाती है, क्या आपको ये लगता है कि इस जितना सेंसिटिव मुद्दा ये इस समय में चल रहा है, मैं भी जानती हूँ कि
पास्ट में हमारा जो हिंदू कल्चर है वो इतना वास्ट है, इसका सिलेबस इतना वास्ट है, और आज इतनी नीचे धरातल में मूर्तियां और हिस्टोरिक चीजें जो हमारी हिंदुत्व की हैं वो दबी पड़ी हैं कि अगर खो दी जाए तो वर्ष बीत जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज अगर कुछ के सामने टाइम में आ ही अगर रहा है, संभल में प्रेजेंट इतनी में मैं वर्षों की सेंसिटिविटी बात तो कर ही नहीं रही हूँ, तो उस पर क्या आप मुंह फेर लेंगे? नहीं कर सकते ना, आपको अपनी बात रखनी होगी और उससे आप बच रहे हैं। इतने क्यों सेंसिटिव आप लोग नहीं माहौल कह रहे कि वहां पर अगर ऐसी मूर्तियां बरामद हुई तो किसने किया, क्या किया? शफीकुर रहमान साहब का घर बहुत ही ज्यादा दूर नहीं था, और अब उस पर शफीकुर रहमान साहब तो खुद कहते थे मैं बाबर का वंशज हूँ। तो ये सारी बातें बहुत अंदर तक जाएंगी, निकलेंगी तो जितनी खुदाई होगी उतने खोद कर गड़े हुए मुद्दे भी निकाले जाएंगे मैडम। इसलिए जरूरी है कि अगर आप देश की बात कर रहे हैं, देश की राजनीति में, तो जनता के मुद्दों पर बात कीजिए। वोट की राजनीति करना आप राजनीतिक दल हैं, आपको करना चाहिए, लेकिन इस हद तक मत कीजिए कि जनता के मुद्दे बिल्कुल ही गौण हो जाए, डब्बे में बंद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आक्रामक रूप दिखा, काफी आक्रामकता उनके लहजे में दिखाई दी, और हर एक बात का बगैर लाख लपेटे उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया। और इसके पीछे वजह भी थी, जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा रहा था उसको लेकर भी जवाब देना जरूरी हो जाता। जरूरी इसलिए भी हो गया था क्योंकि पिछले दिनों भी, पिछले सालों में भी 1947 से लेकर अब तक कई साल ऐसे रहे जब समाजवादी शासन था, बीजेपी का भी शासन था, कांग्रेस का भी शासन था। जब हिंदुओं की मौत संभल में हुई तब इस तरह के स्थगन प्रस्ताव नहीं लाए गए, तब इस तरह के श्रद्धांजलि या फिर मार्च नहीं निकाले गए। क्यों? और अब इस तरह से हो हल्ला मचाया जा रहा है, वो भी तब जब पूरे फुटेज, पूरी तहकीकात करने के बाद उन लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनके पोस्टर्स जारी हुए हैं। गलत को गलत, सही को सही मानना जरूरी है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति से इतर कानून व्यवस्था सर्वोपरि हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।